दिस इज अरुण डिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन जिसके लिए मैंने कुछ और वीडियो भी बनाई थी, पर लोगों का फिर भी एक सवाल रहता है, शायद उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, तो फिर भी मैं उस चीज़ के लिए अब दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ उस चीज़ के अंदर। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सर कोर्ट मैरिज 3 महीने के बाद पक्की होती है? कोर्ट मैरिज कितने दिन में पक्की हो जाएगी? कोर्ट मैरिज 1 महीने में सर 30 दिन में पक्की हो जाती है, कोर्ट मैरिज 90 दिन में पक्की होगी। कितने दिन हम लोगों को अलग रहना पड़ेगा? देखिए, ये बात काफ़ी लोग जो हैं, मतलब आप समझ लीजिए जो कॉलर्स हैं उसमें से 50-60% लोगों का ये सवाल होता है कि सर सेम डे हो जाएगी तो सर पक्की किस दिन से हो जाएगी? मैं घर किस दिन ले जा सकता हूँ? लड़की को मैं किस दिन घर ले जाऊँ? सर पक्का होने में कितना टाइम लग जाएगा? कितने दिन में मैं शादी बिल्कुल पक्की हो जाएगी? 30 दिन में होगी, कोई कहता है 90 दिन में होगी। अब जब उनसे पूछो कि आपसे किसने कहा, तो उन्होंने कहा सर किसी ने कहा था। नहीं, किसने कहा था? अब उनसे ही पूछो तो वो कहते हैं कि सर हमारे किसी दोस्त ने कहा था, अड़ोसी पड़ोसी ने कहा था। अब पता नहीं किसने कहा था। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी एडवोकेट से सलाह ले रहे हैं, कोई एडवोकेट आपसे कभी इस तरह की कोई बात नहीं कहेगा कि वो 30 दिन में 40 दिन में होती है। मैं उसमें टेक्निकल क्या चीज़ आती है वो भी बता देता हूँ कि पक्का होना नहीं होना, ये कॉन्सेप्ट 90 दिन का या 30 दिन का, ये एक साल का, जो भी आप समझते हो सुनते हो कहीं से भी, 3 महीने का, 90 दिन, 30 दिन, ये आया कहाँ से? पहली बात मैं आपको इस चीज़ के लिए बता दूँ, जिस दिन आप कर रहे हो मैरिज, जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट आ गया वो उसी दिन से पक्का है। अब बात आई 30 दिन में पक्का होता है या 60 दिन में। देखो ऐसा होता है प्रोसेस, जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हो, मैंने हर अपनी वीडियो में बताया कि 2 तरह से होती है, एक विदाउट रिचुअल होती है, एक रिचुअल वाली होती है। जब आप विदाउट रिचुअल वाली करते हो तो 30 दिन का नोटिस पीरियड टाइम होता है। नोटिस पीरियड टाइम क्या होता है कि आपके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन, अब ऑब्जेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्शन ये होता है कि आपकी उम्र आपने जो बताई, जो डिक्लेयर करी, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं आप दोनों आपस में भाई बहन तो नहीं है, मतलब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप तो नहीं है? क्या किसी की कोई पहली शादी तो नहीं है? कोई दूसरी शादी कर रहा हो, उसकी वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन हो? तो ये 30 दिन का एक नोटिस पीरियड टाइम होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस 30 दिन के बाद, जिस दिन आपका नोटिस इशू हुआ, उससे 90 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन के बाद तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन उसके 60 दिन बाद आप समझ लो, मतलब 30 दिन तो ये निकल गए, और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल गया उसके 60 दिन के बाद, इस तरह से मोटा मोटा अगर आप समझ लो, तो उसके 60 दिन के बाद भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्शन अब क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं कि पक्की नहीं हुई, मैं उसी लिए दोबारा से समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पक्की नहीं हुई। सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपने जो डिटेल्स दी, अगर वो डिटेल्स करेक्ट हैं, मतलब आप आपस में भाई बहन नहीं हो, आप लोग की उम्र जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने ज़बरदस्ती बना के नहीं दिया है कि गलत उम्र बढ़ा के जैसे बहुत से दे देते हैं, वो नहीं दिया है, किसी की कोई पहली शादी नहीं है, मतलब सब चीज़ अगर जेन्युइन है, तो इसके ऊपर घर वाले कोई इस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते कि हमारी मर्जी के बिना इसकी शादी हो गई। ये तो हो गई 30 दिन वाली बात। अब मैं वो कहता हूँ जो सेम डे करते हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा सवाल इसी चीज़ का रहता है कि सर हम सेम डे कर रहे हैं, लेकिन ये पक्की किस दिन हो जाएगी? क्या 90 दिन में होगी, या 30 दिन में होगी, या 60 दिन में होगी? वही पूछते हैं। भाई, जिस दिन आपने शादी करी, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अरेंज मैरिज होती हैं, जब आप सेम डे वाली करते हो, पहले ही समझ लो, जिस दिन सेम डे वाली करते हो, वो सेम डे वाली के अंदर एक रिचुअल जरूर होता है। मतलब हिंदू है तो आर्य समाज होगा, मुस्लिम है तो निकाह होगा। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दिल्ली में करेंगे 2-3 दिन का टाइम लगता है, गाज़ियाबाद से करेंगे वो सेम डे 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाती है। अब एक चीज़ मैं सोचता हूँ, जो रिचुअल होता है, चाहे वो दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो, कहीं पर भी हो, आर्य समाज से आपने शादी करी, रजिस्टर्ड आर्य समाज से, तो मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मली आप शादी करते हैं, कोई आदमी शादी करता है, अरेंज मैरिज होती है, तो क्या उसको पक्का होने में मतलब टाइम लगता है? 3 दिन, 60 दिन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं लगता। मतलब जिस दिन आप शादी कर ली, आप घोड़ी बारात लेके लड़की के पास पहुंच गए, आप शादी करके फेरे लेके लड़की को अपने घर ले आए, तो क्या उसको 30 दिन, 40 दिन, या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि 60 दिन के बाद वो शादी पक्की होती है? नहीं ना। तो कानून ने उस चीज़ को बिल्कुल छोटा कर दिया कि मतलब लड़का लड़की राज़ी हैं, उनकी उम्र बराबर है, 18 प्लस लड़की है, लड़का 21 प्लस है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ऑब्जेक्शन का कोई मतलब ही नहीं। वो जो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, साल भर, जो भी कोई कुछ कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन कहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें इतना टाइम लगेगा उसको पक्का होने में।
जिस दिन आप कर रहे हो, जिस दिन आपको पास सर्टिफिकेट मिल गया और आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी, बिल्कुल डिटेल्स का मतलब जो आपने दी हैं, मतलब कोई आधार कार्ड पे किसी की उम्र बढ़ा के नहीं दे दी कि लड़की 17 साल की है, आपने वहाँ पे 18 दिखा दी तो ऑब्जेक्शन में आ गया। वो सब चीज़ें नहीं करो। मतलब उम्र अगर बराबर है, उम्र बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है, आपने शादी सही तरीके से करी है, तो वो शादी जिस डेट में आपको सर्टिफिकेट मिला उस डेट से वैलिड है। और दूसरी बात, जब आप उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, अगर आप 30 से 90 दिन की बात करते हैं कि इसमें पक्का होगा, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको हाई कोर्ट प्रोटेक्शन दे रहा है, तो आप खुद ये बताएं कि वो चीज़ 90 दिन में कैसे पक्की होगी। क्या हाई कोर्ट को नहीं पता कि वो कितने दिन में पक्की होती है? जो आपको आपने आज शादी करी, कल एप्लीकेशन लगाई, 2 दिन में आपको प्रोटेक्शन मिल गई हाई कोर्ट से, तो मतलब पक्की है तभी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। आपके पास जब सरकारी सर्टिफिकेट है, यानी कि इवन अगर आपके पास आर्य समाज भी है, तो भी जिस दिन वो सर्टिफिकेट आपको मिला उस दिन से आप लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। आप अपनी वाइफ को अपने साथ ले जा सकते हैं, आपकी वाइफ आपके साथ रहेंगी, आप लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो इसमें कोई पक्का 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 1 साल का भैया कुछ नहीं होता। कितनी बार मैंने सीट बताया। तो इस चीज़ को बिल्कुल अड़ोसी सुनने, दाएं बाएं सुनने वालों को ध्यान ना दो, क्योंकि ऐसा होता है कि अधूरा ज्ञान महाकल्याण, ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी के पास अधूरा ज्ञान होता है ना तो वो आदमी फिर मरवा ही देता है। दिक्कत यही होती है। तो आप दोस्तों से पूछो या अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, बात किसी से भी करो, लेकिन जब आप किसी एडवोकेट से सलाह ले रहे हैं, किसी से भी लें, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात माने, आप किसी भी वकील से खुद ही जाके किसी से जाके पूछें, या और भी आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन, ऐसे कोई पूरा नहीं होता। शादी जिस दिन हो गई, जिस दिन आपका, अगर आपने आर्य समाज करी तो वो उसी दिन से वैलिड है। जिस दिन आपने कोर्ट मैरिज करी, जब आपको सर्टिफिकेट मिला उस दिन से वैलिड है। शादी करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया, जिस दिन कराया, जिस दिन मिला, भले आपने आज आर्य समाज करी, जैसे दिल्ली की बात करें, आज आपने आर्य समाज करी, उसके 2 दिन के बाद आपका 1 दिन के बाद रजिस्टर्ड हुआ, जिस दिन आपने आर्य समाज कर ली उसी दिन से आप लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मतलब एज पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है इसलिए कि आपको शादी रजिस्टर कराना ज़रूरी है। मतलब शादी रजिस्टर कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि अब आपकी शादी जो है पक्की हुई है। आर्य समाज भी आपने कर ली तो वो भी आपको लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बना देती है। रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो एक जेन्युइनिटी में एक और जिसे कहते हैं ठप्पा लग जाता है कि आपने अपनी शादी रजिस्टर्ड करा ली। क्योंकि किसी भी सरकारी संस्था में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप अपनी, क्योंकि ज़रूरी है, मैंडेटरी। अब कोई वोट डालने जाते हो तो उसके लिए आप, ऐसा तो नहीं कि आपकी उम्र कम होगी, अब आपके पास वोटिंग राइट है तो आपके पास वोटर कार्ड होगा तो वो मांगेंगे भी आप अपना वोटर कार्ड दिखाओ तब आप वोट डाल सकते हो। उसी तरह से एक सर्टिफिकेट है वो लेना ज़रूरी है ताकि आपकी शादी को उसके हिसाब से प्रूव के। सरकारी सर्टिफिकेट मतलब सरकार के पास रजिस्टर कराना ज़रूरी है। बट मतलब ये नहीं होता कि आपने अगर उसको रजिस्टर नहीं कराया है या आपने सिर्फ आर्य समाज करी है तो वो पक्की नहीं हुई, या इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस दिन आप कर रहे हो उसके 90 दिन या 60 दिन के बाद पक्की होगी। जिस दिन आप कर रहे हो उसी दिन से आपकी मैरिज, जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आपकी मैरिज वैलिड है, रजिस्टर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।